हम पिछली वीडियो में जितने भी टेंस थे उन सब का अलग अलग ट्रांसलेशन करना सीखा। आज हम इस वीडियो में सभी टेंस को एक साथ ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि किसमें क्या चेंज होता है। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो हमने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबके 4 भाग भी होते हैं, उसको भी मैंने लिखा है। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट की बात करें तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह से अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट का भी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर का भी यही हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम जान लेते हैं किसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था डू या डज का प्रयोग होता है। अगर सिंपल सेंटेंस रहेगा, जैसे उसमें नकारात्मक शब्द या फिर प्रश्नवाचक शब्द यूज नहीं होगा, तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो उसमें हम मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाकी जैसे निगेटिव सेंटेंस हो गया या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो गया, चाहे डबल नेगेटिव सेंटेंस हो गया, उन सब में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में जहाँ पर डू डज लग रहा था वहाँ हम डिड लगा देते हैं, और सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर हो या फिर प्लूरल नंबर हो, सबके साथ हम डिड का ही यूज करते हैं। इसमें सब्जेक्ट के आधार पर इसकी चेंजिंग नहीं होती है। और हमें ध्यान रखना होगा जो सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें या तो निगेटिव वर्ड हो गया या फिर इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ये सब नहीं यूज हुआ रहेगा तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो सिंपल सेंटेंस में यहाँ ध्यान रखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। बाकी जितने भी इंट्रोगेटिव निगेटिव होंगे उन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होना है, इसलिए मैंने यहाँ पर आल लिखा है। और हेल्पिंग वर्ब तो डिड लगना ही लगना है। अब उसके बाद फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में हम जानते हैं कि अंत में गा होता है, और ये इसमें इसीलिए जो इंडेफिनिट है उसमें या तो बिल लगाते हैं या तो सेल लगाते हैं। आई और बी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम बिल ही लगाते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। वो मतलब कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनिट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। बस पास्ट के सिंपल सेंटेंस में ही केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। अब हम समझ लेते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की अगर हम बात करें तो इसमें इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक यूज होगा। अगर सिंगुलर हुआ तो इज यूज होगा, अगर प्लूरल हुआ तो आर यूज होगा, और जो एम है वो आई के साथ हमेशा यूज होता है। आई के साथ ना तो इज यूज होगा ना ही आर, हमेशा एम यूज होगा। बाकी सिंगुलर के साथ तो इज होगा ही और प्लूरल के साथ आर होगा। और वर्ब का जो लगना है, वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगा और प्लस आईएनजी उसमें हम ऐड कर देंगे। अब हम जब पास्ट में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो जहाँ पर इज, एम, आर लग रहा था वहाँ पर अब वाज और वर हो जाता है, और वर्ब का जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा प्लस आईएनजी। मतलब कंटिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, फर्स्ट फॉर्म ही लगना है प्लस आईएनजी लग जाना है, इतना ध्यान रखना है। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसमें बी ऐड हो जाता है। जो प्रेजेंट उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में लग रहा था वही इसमें भी लगेगा, बस केवल इसमें बी ऐड हो जाएगा। अगर बिल लगा रहे हैं तो बी ऐड हो जाएगा उसमें, तो बिल भी हो जाएगा। अगर सेल लगा रहे थे तो सेल भी हो जाएगा। इस तरह से बिल भी या सेल भी लगता है, और वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो लगता ही है। अब हम परफेक्ट की बात कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है, और चाहे परफेक्ट पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में थर्ड फॉर्म ही लगना है। हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो देख रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। उसी तरह अगर पास्ट में आते हैं तो जहाँ हैज हैव लग रहा था वहाँ पर हैड लग जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड ही लगता है। अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हैड की जगह पर अब बिल और या सेल लगेगा। तो अगर इसे हम बिल लगाए तो बिल ही रहेगा, सेल लगाए तो सेल ही रहेगा, लेकिन हैव लग जाएगा इसमें, बिल हैव या सेल हैव। हम जान रहे हैं कि आई बी के साथ सेल लगता है, बाकी किसी के साथ सेल नहीं लगेगा, सबके साथ केवल बिल ही लगना है। अगले की बात कर लेते हैं हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हम जान रहे हैं कंटीन्यूअस लगा है, इसी वजह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लेकिन आईएनजी ऐड हो जाएगा। सब में यही होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब जो है तो इसमें हैज़ या हैव, जैसे हम परफेक्ट में लगा रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट में, वही इसमें भी लगेगा, लेकिन बीन ऐड हो जाएगा।
उसी तरह से पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट में हम हैड लगा रहे थे परफेक्ट में, तो यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसीलिए हैड रहेगा, और कंटिन्यूअस होने की वजह से यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लग जाता है। और बीन सब में लगेगा, अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में बीन लगना ही लगना है। और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो परफेक्ट के आधार पर लग जाएगा। जैसे प्रेजेंट का है तो हैव लगेगा, अगर पास्ट का है तो हैड लगेगा, और फ्यूचर का है तो विल हैव या शैल हैव लगेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम कुछ ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करना है, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। हम एक कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे राम घर जा चुका होगा। हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे होगा। अब यहाँ पर 6 वाक्य नहीं बनाना है, एक ही वाक्य को हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर गा लगा हुआ, और गा जब होता है तो हम जानते हैं ये फ्यूचर का होता है। अब उसके आगे जाते हैं तो का लगा हुआ है, और का जब लगा होता है अगर हा है तो वो कंटिन्यूअस में जाता है, और उसके अलावा का होगा या फिर या होगा तो परफेक्ट में जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं का है, इसका मतलब परफेक्ट में जाएगा। तो इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये। अब देख लेते हैं क्या टाइमिंग भी दी हुई है, तो इसमें देखते हैं टाइमिंग कोई नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है या तो विल हैव लगेगा या तो शैल हैव लगेगा, इसी दोनों में से कोई एक लगना है। तो यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट राम है, तो हम पहले राम लिखेंगे। अब उसके बाद हम देखेंगे विल हैव लगाएं या शैल हैव लगाएं। तो हम जान रहे थे कि आई बी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ आई बी तो है नहीं, राम है, इसलिए हम विल हैव लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा राम विल हैव, और यहाँ परफेक्ट टेंस है इसीलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जाने का होता है गो, और थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गान, इसलिए हम लगाएंगे राम विल गान। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है, तो ये हो जाएगा टू होम। इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या सीता फूल तोड़ रही है? अब हम पहचानते हैं कौन सा सेंटेंस है ये। तो देखते हैं लास्ट में हा है, इसका मतलब प्रेजेंट हो गया। अब फिर हा आ गया है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्या टाइमिंग भी है, तो टाइमिंग तो है नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हम याद करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है हमको। तो हम जान रहे थे हेल्पिंग वर्ब या तो इज होगा, या तो एम होगा, या फिर आर होगा। इसी तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और वर्ब की बात करें तो वर्ब जो होगा कंटिन्यूअस होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म लगेगा प्लस आईएनजी उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से अब जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि इसमें क्या वर्ड पहले आ गया। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले आ जाएगा। तो इसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना होगा। तो सब्जेक्ट देख रहे हैं सीता, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा इज यूज होगा। तो यहाँ पर से इज हम उठा करके यहाँ रख देंगे, तो इज पहले आ जाएगा। अब उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट सीता है तो यहाँ पर लिखेंगे सीता। अब अगर निगेटिव सेंटेंस है तो नाट का हम यूज़ करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो नाट हम नहीं लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं नहीं का यूज कहीं नहीं हुआ है। तो हो गया इज सीता, क्या सीता तो क्या कर रही है? फूल तोड़ रही है। तो तोड़ने का होता है प्लक, तो यहाँ हो जाएगा प्लक। लेकिन तोड़ रही है हम जानते हैं वर्ब के का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया प्लस आईएनजी इसी में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा प्लकिंग। इज सीता प्लकिंग, सीता तोड़ रही है, क्या तोड़ रही है? फ्लावर। तो यहाँ पर हो जाएगा इज सीता प्लकिंग फ्लावर। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला हो जाएगा रोहन सुबह से नहीं रो रहा था। इस नहीं रो रहा था, तो इसका हमको ट्रांसलेशन करना है। तो पहले हम देखें कौन सा सेंटेंस है। तो हम जानते हैं था लगा है, इसका मतलब पास्ट का है ये। आगे देखते हैं तो हा लगा हुआ है, इसका मतलब कंटिन्यूअस का हो गया। अब कंटिन्यूअस है तो हमको टाइमिंग भी देखना जरूरी हो जाता है कि टाइमिंग है या नहीं इसमें। तो देखते हैं टाइमिंग भी दिया हुआ है सुबह से, इसका मतलब ये प्रेजेंट नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा ये। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब हम सोचते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगना बताया गया था, तो हम यहाँ हैड बीन लगाएंगे। अब यहाँ पर वर्ब की बात कर लें तो वर्ब कंटिन्यूअस होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यही लगता है। अब हम यही लगाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, तो सब्जेक्ट हो गया रोहन, तो हम लिखेंगे रोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब
तो हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ ही चुके हैं, हैड बीन होगा, तो यहाँ लिखेंगे हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है रोना, तो रोना का होता है बीप या क्राइंग, तो यहाँ हम बीप लिख रहे हैं, बीप हो गया, प्लस आईएनजी इसी में ऐड होगा तो हो जाएगा बीपिंग। रोहन हैड बीन बीपिंग, कब से रो रहा है? सुबह से। अब यहाँ टाइम निश्चित नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर फार ना लगा करके सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। हो गया इसका ट्रांसलेशन। इसी तरह से पहले हम सेंटेंस पहचानें किस सेंटेंस जो है वो कब का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का। उसके बाद हम ये जानें कि प्रेजेंट का है तो किस भाग का है, पास्ट का है तो उसका कौन सा टेंस है, अगर फ्यूचर तो उसका कौन सा टेंस है। उसके बाद हम उसका हेल्पिंग वर्ब सोचेंगे और उसके बाद उसका वर्ब हम सोचेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। इस तरह से आज आपका ट्रांसलेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ।